दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में एक फरिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है जिब्रील। और ये जिब्रील फरिश्ता, यहूदियों में इस फरिश्ते को गैब्रियल कहा जाता है, लेकिन ये जिब्रील फरिश्ता मुसलमानों के बड़े काम का फरिश्ता है। ये फरिश्ता ऐसी ऐसी आयतें लाता था जो लोगों को कत्ल करने की बात करती थी। किन लोगों को? जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे, कुरान को नहीं मानते थे और मोहम्मद साहब की बातों को नहीं मानते थे, उनके लिए फरिश्ता काल बनकर आया। यानी उनके कत्ल की सारी आयतें अल्लाह की तरफ से जिब्रील फरिश्ता लाया, ऐसे इस्लाम के लोगों का मानना है। जिब्रील फरिश्ता एक परिकल्पना मात्र है, जिस तरह अल्लाह एक परिकल्पना मात्र है, लेकिन ये बड़े ही सोच का विषय है कि एक परिकल्पना मात्र के आधार पर, एक कल्पित फरिश्ते के आधार पर इतनी हत्याएं गैर मुस्लिमों की हुई जिसका कोई जोड़ और तोड़ नहीं है। अगर एक बात मान भी लें ये जिब्रील फरिश्ता था इस्लाम के हिसाब से, तो इसके कार्यकाल तो सारे शैतान थे, तो हम इसको शैतानी फरिश्ता भी कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि जो जो ये आयतें लाया वो सिर्फ मोहम्मद साहब की भलाई की लाया, मुसलमानों की भलाई की लाया और मोहम्मद साहब के साथियों की भलाई की लाया। ये एक अकेला अनोखा फरिश्ता है जो अल्लाह की तरफ से ऐसी आयतें लाता था जिसमें मुसलमानों को लूट मार की खुली छूट होती थी, जिसको माले गनीमत के नाम से जाना जाता है, और 20% हिस्सा इसमें मोहम्मद साहब को मिलता था। तो गो कि ये फरिश्ता ना होकर एक तरह का दलाल था जो कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, जिसमें मुसलमानों को हर फायदे की बात थी और हर नुकसान की बात गैर मुस्लिमों के लिए थी। यानी ये ऐसी ऐसी आयतें लेकर आया ये शैतानी फरिश्ता कि जब मोहम्मद साहब ने अपनी पुत्र वधू जैनब को देख लिया, जो इनका दत्तक पुत्र जैद बिन हरीत था, जो हरीत का बेटा था, जिसको इनकी पहली पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद, जो कि एक ईसाई औरत थी, बाद में उसने इस्लाम ग्रहण किया, जिससे मोहम्मद ने शादी की। मोहम्मद का निकाह भी नहीं हुआ था, मोहम्मद उस समय मुसलमान भी नहीं थे, क्योंकि जब तक तो ये वही धर्म मानते थे जो इनके माता पिता मानते थे। 40 साल के बाद मोहम्मद मुसलमान बने, तो मोहम्मद का खतना भी नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि खतना उनका ऊपर से ही होकर आया था। ऊपर से कैसे खतना होकर आ जाएगा? तो इसका मतलब डिफेक्टेड पैदा हुए थे। अगर किसी के प्राइवेट पार्ट का सिस्टम का स्किन हटी हुई आती है तो डिफेक्टेड पार्ट थे। तो ये सब बातें हैं, इस तरह की बातें हैं जो मोहम्मद साहब का उपवास तो उड़ाती हैं और उन लोगों का उपवास उड़ाती हैं जो इस्लाम में विश्वास करते हैं। तो ये फरिश्ता किस्सा है, जैनब को नंगा देख लिया मोहम्मद साहब ने, अर्धनग्न वस्त्रों में देख लिया, पुत्रवती थी, उसके घर चले गए जैद के, जो कि इनका दत्तक पुत्र था। तो ये फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता मोहम्मद साहब की सेवा में खड़ा हो गया। उसने एक आयत लाई अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से क्या आती थी? ये सब मोहम्मद साहब का ही खेल था। मोहम्मद साहब बहुत बड़े ड्रामेबाज थे और इस ड्रामेबाजी को आज इतने लोग मान रहे हैं, ये दुख का विषय है। तो जिब्रील फरिश्ता जब आया तो एक आयत ला दी मोहम्मद साहब के लिए कि नहीं है, मोहम्मद किसी का बाप, जो बेटा उससे पैदा नहीं उसका बाप नहीं है, और दत्तक पुत्र नहीं होता। यानी कि उन जैनब से शादी करने के लिए आयत आई, और मोहम्मद साहब जिसको भी चाहे वो दिलों का हाल, अल्लाह दिलों का हाल बदल देता है। तो अल्लाह ने अब हमारे दिलों में जैनब का स्थान वो नहीं रखा जो कि पुत्र वधू का होता। अब हम उससे शादी करना चाहते हैं, और जबनर बिलाल से उसको तलाक दिलवा दिया। और पहली बात है कि मोहम्मद साहब की सूझबूझ का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है कि दिल तो सोचता ही नहीं है, दिमाग से सब सोचा जाता है। भले ही आप मुहावरे बना लें कि मेरे दिल में रहते हो, दिल में कोई किसी के नहीं रहता, दिमाग में रहता है। तो इतना साइंस का तो ज्ञान तो ना फरिश्ते को था, ना अल्लाह को था, ना मोहम्मद को। आज ही बहुत से लोग रहते हैं तुम मेरे दिल में रहते हो। ये सब शायरियाँ हैं, शायरियाँ झूठी हुआ करती थे। तो मोहम्मद साहब के लिए एक आयत उतार दी। ये फरिश्ता बड़े काम का फरिश्ता था। जब मोहम्मद साहब को काफिले लूटने होते थे अपने ग्रोह की भूख को और काम वासना की पूर्ति के लिए, तो ये फरिश्ता कहता था जाओ युद्ध करो, गजवा करो, उन गैर मुस्लिमों के खिलाफ गजवा करो, यानी युद्ध करो जो इस्लाम और कुरान को नहीं मानते, और उसमें जो लूट मिलेगी
जो लूट का माल होगा उसको माले गनीमत कहा जाएगा। ये भी माले गनीमत की भी आयत ये शैतानी फरिश्ता जिब्राइल लाया। इस तरह की सैकड़ों ये आयतें लाया जो मोहम्मद के फायदे के लिए होती थी। मजे की बात है, ऐसा लगता था ये शैतानी फरिश्ता हमेशा मोहम्मद की सेवा में उपस्थित रहता था। यार ये कहिए कि अल्लाह भी मोहम्मद की सेवा में उपस्थित रहता था, यानी अल्लाह दुनिया बनाने वाले को कोई काम ही नहीं था। जब मोहम्मद साहब ने जब बनु करेजा मोहम्मद साहब ने जब बारिया अलकिबतिया जो कि एक इनकी रखेल थी, जो दासी थी, जो इन्होंने गिफ्ट में ली थी, जो कॉप्टिक ईसाई थी, जब उसके साथ ये लोग मोहम्मद साहब मुसारबत या रंग रलियाँ करते पकड़े गए और इनकी पहली पत्नी, उस समय भी पत्नी थी हफ्सा, उमर की बेटी ने देख लिया, तो मोहम्मद साहब के लिए फिर यही फरिश्ता काम आया। इसी फरिश्ते ने कहा कि मोहम्मद साहब के लिए सारी औरतें हिबा हैं, यानी सारी उनके लिए अनुकूल है, जिस पर भी वो हाथ रखते हैं। तब भी ये ऐसी आयत लेकर आया। तो ये शैतानी फरिश्ता इस तरह की मोहम्मद को बचाने की आयतें लाता था और इन आयतों के फलस्वरूप गैर मुस्लिमों की लूट ली। ये मूर्ति तोड़ने के लिए भी एक आयत ले आया कि जो मूर्ति पूजक हैं, नापाक हैं, गंदे हैं, नजस हैं और मूर्तियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये इनकी कुरान में लिखा है। और वो मूर्तियां भी 360 मक्का में तोड़ दी गई। तो ये जो शैतानी आयतें हैं, अब सैटेनिक वर्सेस अगर सलमान रश्दी ने लिख दी तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? ये सारी आयतें जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए लाई गई, तो ये क्या शैतानी आयतें नहीं है? जो दुनिया में फसाद, विवाद और हिंसा को जन्म दें, क्या ये शैतानी आयतें नहीं है? फिर फरिश्ता इस तरह की आयतें लाता है जो मोहम्मद के फ़ायदे और मुसलमानों के फ़ायदे के लिए होती हैं। उसमें भले ही गैर मुस्लिमों का कितना भी लूटा जाए, उनको कितना भी माल अवस्वाब उनका लूट लिया जाए, उनकी मूर्ति तोड़ दी जाए, उनके गिरजे तोड़ दिए जाए, उनके मंदिर तोड़ दिए जाए, फिर भी ये फरिश्ता उस चीज़ को माले गनीमत और सही ठहराता, ऐसी आयतें लाता था। तो ये शैतानी फरिश्ता नहीं था? तो जिब्रील को फरिश्ता कहना भी एक नासमझी होगी, क्योंकि जिस जिब्रील की वजह से इतना खून खराबा फसाद हुआ भारत में, हिंदू औरतों की इज्जत तक भी लूटी गई और जिसकी वजह से उनको जल जौहर और अग्नि जौहर करने पड़े, राजपूतों को क्षत्रिय बाना पहनकर आखिरी युद्ध लड़ना पड़ा और अपने सिरों का बलिदान देना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों के बलिदान हुए, 2 बड़े तो युद्ध में बलिदानी हो गए और 2 को बलिदान कर दिया गया ठंडी जनवरी की रात में दीवारों में दबाकर। संभाजी राव के टुकड़े कर दिए गए, टुकड़े कर 20 दिन में औरंगजेब ने संभाजी राजे भोसले को कत्ल किया धीरे धीरे, और कभी कलश को अंधा करके आंखें फोड़ ली गई। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान का असर हुआ। इसी तरह गुरु अर्जुन देव, भाई सतीदास, भाई दयालदास, ये तो आपकी बात है। उससे पहले भी लाखों हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए और उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुए। ये सब किस वजह से हुए? क्योंकि ये शैतानी फरिश्ता था, ये जो जिब्रील नाम का फरिश्ता था, ऐसी घटिया आयतें लाया। और ये कहते हैं कुरान तो उम्दा दर्जे की किताब है, कुरान जैसी एक आयत बनाकर दिखा दो। ओ भाई, हम कुरान जैसी ऐसी आयतें क्यों बनाएं जो दुनिया में फसाद और हिंसा फैलाती हैं, जो दुनिया के गैर मुस्लिमों को जीने का हक ही नहीं देती, उनको अपवित्र बताती हैं, नजस ना का पवित्र गंदे बताती हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजते हैं। वो बेचारे मूर्ति पूज कर किसी का तो नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन आप बेवजह से उन मूर्ति पूजकों को मार रहे हो, क्योंकि ये शैतानी फरिश्ता जिब्राइल ऐसी आयतें लाता था। ये जिब्राइली फरिश्ता कत्लो गारत के 174 आयतें क्यों लाया और इन आयतों पर बैन आज तक क्यों नहीं लगा? यानी जिब्राइल फरिश्ता जो शैतान है वो ज़्यादा पावरफुल है और दुनिया के 82% लोग जो नॉन मुस्लिम है वो कमज़ोर हैं, दीन है, हीन है। क्या वो इस जिब्राइल के फरिश्ते की आयतों द्वारा जो आयतें लाई गई उनके लिए कब तक कत्ल होते रहेंगे? कब तक चंदन गुप्ता मरता रहेगा? कब तक अमेरिका में ट्रक से लोग कुचले जाते रहेंगे गैर मुस्लिम? कब तक फ्रांस में पैटी सैमुअल जैसे टीचर मरते रहेंगे? कब तक कन्हैया लाल जैसे मरते रहेंगे? कब तक पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम कत्ल होते रहेंगे? क्या ये कभी रुकेगा नहीं? क्या जिब्राइल जो शैतानी फरिश्ता था उसकी आयतों को शर्मसार नहीं किया जाएगा?
क्या उनको डिबंक नहीं किया जाएगा? तो ये जो शैतानी फरिश्ता था वो ऐसी आयतें ही लाया जो दुनिया में फसाद फैलाने के लिए हुई, उस पर भी तुर रहा है। ये कुरान कहती है कि अल्लाह बड़ा रहमान वाला है, दयालु है, फरिश्ता बड़ा दयालु है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, दूसरों को कत्ल करने वाले लोग, जो फरिश्ता है जो दूसरों को कत्ल कराने की आयत ले रहा है, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तो समझ सकते हो कि कुरान और इस्लाम को मानने वालों की मनोवर्ती और मनोदिशा किस तरह की हो सकती है, किस तरह उनका दिमाग का ऊपरी कोना खाली है। वो ये इसको जिब्राइल फरिश्ता कहते हैं, इसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। और जिस फरिश्ते ने ऐसी ऐसी गंदी आयतें लाई जिससे पूरी दुनिया का विनाश हुआ, क्या वास्तव में ये एक फरिश्ता है? तो आइए देखते हैं इनकी कुछ आदतें। इस फरिश्ते की लाई हुई कुछ शैतानी आयतें पढ़ते हैं। जो भी आयत गैर मुस्लिमों के खिलाफ होगी, जो भी वायलेंस फैलाएगी, वो शैतान का ही काम है। हिंसा फैलाना, वायलेंस फैलाना, औरतों को लुटवाना, ये एक अच्छे व्यक्ति का तो काम हो नहीं सकता। तो ये सिर्फ शैतान का काम है। इसलिए ये फरिश्ता भी शैतानी फरिश्ता है। इसको फरिश्ता कहना ही इंसानियत को शर्मसार करना होगा। इसको फरिश्ता कहना ही लानत होगी। उन लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र होगा जिन लोगों को ये फरिश्ता मारने और काटने के लिए आयतें लाता रहा, यानी कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो ये फरिश्ता गैर मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही फरिश्ता ऐसी आदत लाया था कि मूर्ति पूजक तो तुम्हारे खुले दुश्मन है। यही फरिश्ता ऐसी आयतें लाया था कि मूर्ति पूर्व नापाक और गंदे हैं। यही फरिश्ता ऐसी आयतें लाया था कि गैर मुस्लिम स्त्रियों को अगर यौनदासी और रखेल बना लिया जाए तो उनकी इज्जत से छेड़छाड़, उनको बदनाम करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना जायज़ है। तो ये फरिश्ता था या शैतान था, ये सोचने की ज़रूरत है। तो आइए कुछ 5-7 आयतें पढ़ लेते हैं अल-तौबा की। ये चैप्टर कल भी चालू रहेगा। हम ये साबित कर देंगे ये फरिश्ता नहीं, एक शैतान था जो दुनिया में फसाद पैदा करने के लिए हुआ। मुशरिकों से जिससे तुमने संधि की थी, विरक्ति की उद्घोषणा अल्लाह और उसके रसूल से। ये कह रहा है जो बहुदेववादी हैं, ये फरिश्ते क्या आयते हैं। अब जो संधि की है, हम संधि को तोड़ते हैं मुसलमान, क्योंकि मोहम्मद को चुल लूट रही थी कि अगर जिससे संधि करते उसको लूट नहीं सकते थे, क्योंकि फिर फरिश्ता ऐसी आयतें ही नहीं लाता। लेकिन फरिश्ता फिर भी ऐसी आयतें लाता था, कह रहा आप इनसे सब कुछ इनका लूट लो, फिर भी आपको पूरा हक है कि आप इनकी औरतों को गुलाम बनाओ, इनके मर्दों को कत्ल करो अगर इस्लाम न फैलाएं। ऐसी ऐसी आयतें लाए जिसमें 2 ही शर्तें, आइदर यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, या तो तुम्हें इस्लाम में जाना है या फिर कत्ल होना है। और जो जजिया टैक्स था उन पर लगाया जाता था जो पीपल ऑफ बुक्स थे, यानी ईसाई और यहूदियों। लेकिन हिंदुओं की स्थिति तो इससे भी बदतर है। सबसे निचले दर्जे के हिंदू नापाक और पवित्र हैं कुरान के हिसाब से। यद्यपि हिंदुओं का नाम नहीं आया, लेकिन जो मूर्ति पूजते हैं वो नापाक है, गंदे हैं, और जो किताब में जिनका नाम नहीं है उनको जजिया देने के बाद भी कत्ल किया जा सकता है। तो स्थिति हिंदुओं की बड़ी खराब हुई। तो देखिए, अतः इस धरती के 4 महीने और चल फिर लो और ये बात जान लो कि तुम अल्लाह के काबू से बाहर नहीं जा सकते। वह है कि अल्लाह इनकार करने वालों को अपमानित करता है। अल्लाह किनको अपमानित करता है? जो इस्लाम की उन बातों का इनकार कर दे जो झूठी हैं, जो हिंसा फैलाती हैं। जो झूठी बातें क्या हैं? जिस तरह मोहम्मद और अल्लाह का विश्वास और मुसलमानों का विश्वास है कि पृथ्वी चादर की तरह है, पृथ्वी गोल नहीं है और पृथ्वी स्थिर है, सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती बल्कि सूर्य ही उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये उल्टी बातें अगर जो मान ले वो तो मुसलमान, और जो उल्टी बातें ना माने, जो अपना दिमाग चलाए, वो गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहते थे। तो ये उल्टा राज चल रहा था। कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन अपनों को दे। दूसरी कहावत है कि टका शेर बाजी टका शेर खाजा। वो कौन सा है? अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, इनका फरिश्ता भी ऐसा, इनके मोहम्मद साहब भी इसी तरह के, इनका अल्लाह भी इस तरह का। तो अंधेर नगरी जो चौपट राजा है, ये जिब्रील फरिश्ते की वजह से हुई। सबसे बड़ा गुनाहगार अगर मानवता की हिंसा कराने के लिए है तो जिब्रील फरिश्ता है। तो कह रहे 4-5 तुम अल्लाह के इनकार करने वालों को अपमानित करता है। ये अल्लाह, ये कैसा अल्लाह है भाई? अल्लाह दुनिया को अपमानित करा रहे हो, अल्लाह की गलत बातें मान ले हम, यानी कि हम मूर्ख बन जाए। सार्वजनिक उद्घोषणा है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से बड़े हज के दिन लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से भरी है। अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से भरी है।
यानी कि गैर मुस्लिम कुछ करे अल्लाह को कोई मतलब नहीं। ओ भाई हाथ जोड़ते हैं हम ऐसे अल्लाह को, ऐसे अल्लाह से 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर रहना चाहते हैं, जो सिर्फ नफरत फैलाता है, जो मूर्ख है, जिसको पता ही नहीं, न साइंस का पता, न विज्ञान का पता है, ऐसे मूर्ख अल्लाह से हम करोड़ों वर्ष दूर रहना चाहते हैं। यद्यपि अल्लाह एक कल्पना मात्र है, जो कल्पना उन लोगों ने बनाई जो बद्दू थे, जो ये ऊंट और भेड़ चराने वाले बद्दू, जिनमें दिमाग नहीं था, उनको मोहम्मद ने चाउल्लू बनाया। कुछ भी कहो, इस आदमी में इतना दिमाग तो था कि इसने अरबियों को मूर्ख बना दिया, और आज भी 160-180 करोड़ लोग मूर्ख बने फिर रहे हैं। यद्यपि उसमें से कुछ इस्लाम छोड़ रहे हैं। जो इंसानियत की बात करेगा, जो दिमाग की बात करेगा, जो बुद्धि और विवेक से कार्य लेगा, वो इस्लाम में रह ही नहीं सकता। इस्लाम में क्या बहुत सी बातें है। हिंदू भी वो बात नहीं मान सकता कि हनुमान जी ने सूरज खा लिया। और सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा, उसको कैसे हनुमान जी खा सकते हैं? हनुमान जी तो पृथ्वी पर रहते थे। अगर हनुमान जी इतने बलशाली थे तो एक बार में समुद्र पर पुल बना देना चाहिए था। तो ये सब जो पाखंड है, ये पुराणों में वर्णित है और गपोल कथाएं जो लिखी है। रामचरितमानस में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि खिलाफ हैं मानवता के और नारी के। तो ऐसी चीज़ों को भी हम डिबंक करते हैं, उनका भी हम तिरस्कार करेंगे। सच्ची मानवता यही है। लोग कुछ भी समझते रहें, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग को उन्होंने शूद्र कह दिया, नारी को बेइज्जत कर दिया। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? उसके लिए भी लोग लड़ने के आते हैं। आपको सच्चाई स्वीकार करनी होगी। सिवाय उन मुशरिकों के जिससे तुमने संधि किए, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ अपने बयान को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं की। अब मोहम्मद साहब क्या संधि करते थे? संधि में जजिया तो देना ही पड़ता था, गुंडा टैक्स तो लेते ही लेते थे, और सारी छूट मुसलमानों को होती थी। मुसलमानों के फायदे के लिए संधि होती थी, और यहूदियों को अपना बहुत सारा हिस्सा देना पड़ता था। कभी फसल देनी पड़ती थी, कभी मजबूरी में किसी लड़की की शादी करनी पड़ती थी, नहीं तो ये छीन लेते थे। और तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की तो उसका नाम संधि उन लोगों के पूरा करो। अगर तुम्हारे विरुद्ध किसी ने सहायता की, यानी जब मोहम्मद साहब का काम ही लड़ाई था, कह रहा अगर तुम्हारे विरुद्ध दूसरों की सहायता नहीं की तो अभी हमें संधि तोड़नी है। उस टाइम तक निश्चय ही अल्लाह से डर रखने वाले प्रिय हैं। अल्लाह से डर रखने वाले प्रिय हैं, यानी मुसलमान प्रिय हैं अल्लाह को ऐसे लोग चाहिए जो काफिरों को कत्ल ही करते रहे। फिर जब हराम के प्रतिष्ठ महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ पाओ कहीं कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो, हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें, ज़कात दे दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बस क्षमाशील और दयावान है। हराम के पवित्र महीने जब 4 महीने रमज़ान के निकल जाएं तो मुशरिकों यानी गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। ये इनकी आयत कह रही है, अल तौबा की आयत नंबर 5 कह रही है। और उन्हें घेरो, उनको घेर लो, उनकी घात लगा कर बैठो। लेकिन अगर मुसलमान बन जाए, यानी कि मोहम्मद के काफिले में शामिल हो जाए, मोहम्मद के काफिले में मोहम्मद की मदद करें, गैर मुस्लिमों को लूटे, उसमें से भी हिस्सा इनको मिलता था। मोहम्मद साहब को 20% जो मोहम्मद साहब के साथ लूट किया करते थे, और अल्लाह के नाम से इसको माल गनीमत कहा गया। निश्चय ही अल्लाह बड़ा दयावान है, क्षमाशील है। अल्लाह क्षमाशील नहीं है। अल्लाह सिर्फ क्षमाशील ये है जो कि हर गैर मुस्लिम मुसलमान बन जाए और वो भी लूट में शामिल हो जाए, कत्लो गारत में शामिल हो जाए, हिंसा में शामिल हो जाए। ऐसी आयतें लाता था ये शैतानी फरिश्ता। और यदि मुशरिकों में से तुमसे कोई शरण मांगे तो उन्हें शरण दे दो, यहाँ तक कि अल्लाह की वाणी सुन ले। शरण कब देनी है मुशरिकों में से, गैर मुस्लिमों से? जब वो मुसलमान बन जाए, जब ईमान लाए, जब 5 कलमे पढ़ ले, 5 कलमे इनके 5 और 6, नमाज कायम कर ले, अल्लाह की वाणी सुन ले। अल्लाह की वाणी कौन लाता था? जिब्राइल लाता था। अल्लाह की क्या वाणी थी? अल्लाह की वाणी थी कि धरती जो चादर की तरह है, धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, और खंभे लगा दिए कि आकाश ऊपर ना गिर जाए। वारे से एक चिल्ली की कहानी, कहीं आकाश भी गिरता है, आकाश वायुमंडल है। तो मोहम्मद साहब जो जिब्राइल फरिश्ता था, एक शेख चिल्ली टाइप कहानियाँ लाता था। तो ऐसे तो शेख चिल्ली कुरान पढ़ लो और शेख चिल्ली की कहानियाँ पढ़ लो, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है। यार उन बेचारों को ज्ञान नहीं है कि अल्लाह की सेवा में क्या क्या करना पड़ता है। अल्लाह की सेवा में आकर औरतें लूटनी पड़ती हैं, अल्लाह की सेवा में आकर औरतों के साथ रंगरेलियाँ मंगानी पड़ती हैं। जो गैर मुस्लिम औरतें हैं उनको बाज़ारों में बेचना पड़ता है, जैसे मोहम्मद साहब ने नजद के बाज़ारों में बनु कुरैजा को बेचा। तो वो बेचारे अज्ञानी हैं। जो गैर मुस्लिम है वो ज्ञानी है। ओ भाई अज्ञानी नहीं है। अब तुम्हारी कुरान पढ़कर हम जान गए कि कुरान किस तरह लोगों को हिंसा फैला रही है,
किस तरह लोगों को कत्लो गारत कर रहे, किस तरह हमारे मुस्लिम भाइयों का भी ब्रेन वॉश कर कर उनको भी हत्यारा और अपराधी बना रही है। ये क्या है? तालिबान क्या है? आज सीधे बन रहे हैं क्योंकि अल्लाह की ताकत कम हो गई गैर मुस्लिमों से। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होता तो तालिबान तो आग मूद देते, क्योंकि इनके यहाँ तालिबानों ने भी 13-13, 14-14 साल की लड़कियां बेची। सीधे दूध के दूल्हे ये भी नहीं है, डंडे के डर से चुप हैं। तो जो हमारा गैर मुस्लिमों का डंडा है, जो यूनाइटेड नेशन का डंडा है, उसकी वजह से इस्लाम का अल्लाह भी डरता है, मोहम्मद भी डरते हैं और जिब्रील भी डरते हैं और उनको मानने वाले भी डरते हैं। क्योंकि कानून का डंडा अल्लाह के डंडे से बड़ा है। अल्लाह का डंडा तो अल्लाह का कोई डंडा ही नहीं है। अल्लाह तो ऐसे ग्रुप और गिरोह को पालता है जो सिर्फ गैर मुस्लिमों के खिलाफ लूटपाट की बातें करते हों, जो उनका सर कलम करने की बातें करते हैं। कुरान में लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी आयतें जिब्राइल भेजता था। इन मुशरिकों को किसी संधि की कोई जिम्मेदारी अल्लाह उसके रसूल पर कैसे बाकी रह सकती है? कह रहा जो हमने संधि की कोई बाकी नहीं है, क्योंकि तुम मुशरिक हो, तुम मूर्ति पूजक हो। उन लोगों का मामला इससे अलग है जिन्हें तुम्हें मस्जिद हराम के पास, उन लोगों का मामला अलग है जिन्होंने मस्जिद हराम काबा के पास संधि की थी। जब तक वे तुम्हारे साथ सीधे रहे तब तक उनके साथ सीधे रहो, निश्चय अल्लाह को डर। और काबा में डर के वजह संधि कर ली कि हम सब मुसलमान बनते। जब इन्होंने मोहम्मद साहब ने काबा को लूट लिया, 360 मूर्तियां तोड़ दी, तो बेचारे मरता क्या न करता। कैसे बाकी रह सकती है उनका ये हाल? यदि वे तुम्हें दबा पाएं तो वे न तुम्हारे विषय में किसी नाते रिश्ते का ख्याल रखेंगे न किसी अभिवचन का। वे अपने मुंह से ही तुम्हें राजी करते हैं कि उनके दिल इनकार करते रहते हैं। उनमें से अधिकतर आज्ञाकारी हैं। कह रहा ये सच्चे मुसलमान नहीं है, सामने डर की वजह से मुसलमान बन जाते हैं। अगर ये सच्चे मुसलमान नहीं है और इनकार करते हैं तो फिर रास्ता वही है जो जिब्रील फरिश्ता जो आयतें लाता था, आइदर कन्वर्ट टू इस्लाम, या तो इस्लाम में जाओ, दीन मानो, या कत्ल हो जाओ। तो भाई ये कैसा फरिश्ता था? ये फरिश्ता था, ये शैतान था जो ऐसी शैतानी आयतें लाता था जो दुनिया को बदनाम कर रहे हैं। उसने शैतानिक वर्सेस लिख दी। सलमान रश्दी ने तो आपके दर्द हो रहा है। तो ये किताबें, ये जो आयतें हैं, ये कौन सी दुनिया की भलाई करने वाली हैं? कौन सी ये देवताओं द्वारा भेजी आयतें हैं? कौन सा इसमें सारी भलाई की कामना की गई है? यार धूल फुटे मुँह, तुम्हारा ये हाल है, बेशर्मी का ये आलम है। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा सा मूल्य स्वीकार कर लिया, इस प्रकार उसका मार्ग अपनाने के लिए रुक गए। निश्चय ही भय बदराज कह रहा उन्होंने अल्लाह का रास्ता नहीं अपनाया, थोड़ा सा पैसा वैसा मिल गया। हाँ, अल्लाह का रास्ता अपनाते तो बहुत ज़्यादा मिलता। क्या मिलता? पूरी लूट की छूट, लूट की छूट, लूट ही लूट सेल लगी हुई है। मोहम्मद साहब के यहाँ ऐसी ऐसी आयत आई कि लूट की सेल लग गई, लूट के मार्केट खुल गए, लूट के गिरोह बन गए। और वो गिरोह किसको लूटते थे? जो बेचारे काफिले जाते थे मक्का मदीना में यहूदियों के, उनको मोहम्मद साहब और उसके साथी लूटते थे। और उसमें से जो लूट का माल मिलता था उसे अल्लाह की रहमत, अल्लाह की दया मानते थे। यानी कि आयतों को इनकार तो बेचारे ने, किसी ने इसलिए स्वीकार नहीं किया भाई हमें मुसलमान नहीं बनना, तो ये बड़ा पाप है। लेकिन आप दूसरों को लूटो मुसलमान बनकर, तो उसमें ज़्यादा छूट है। मुसलमान ना रहने में कम फायदे थे, मुसलमान रहने में लूट ही लूट थी। गुंडा टैक्स जजिया लो, उनकी औरतों के साथ गलत काम करो, उनकी औरतों को यूज करो, उनको बाजारों में बेचो, फ़ायदा ही फ़ायदा था। तो मोहम्मद ने जो ये दीन चलाया, ये ऐसे दीन था जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, लूट ही लूट, अल्लाह की लूट। और ये लूट की आयतें कौन लाता था? मोहम्मद लाता था। हाँ, जिब्रील फरिश्ता लाता था। किसी मोमिन के बारे में न तो नाते रिश्ते का ख्याल रखते हैं न किसी अभिवाचन का। वही लोग हैं जिन्होंने सीमा का उल्लंघन किया। भाई मोमिन के बारे में क्या ख्याल रखें? जब आयतें ही तुमने ऐसी निकाल दी कत्ल करने वाली, तो उनका ख्याल भी रखें। कोई अपने हत्यारों का ख्याल रखता है? जो व्यक्ति ये कहे कि कुरान बहुत अच्छी चीज़ है, और जो कुरान जिसने नहीं पढ़ी और गैर मुस्लिम है, उससे ज़्यादा मूर्ख की कोई नहीं है। वो तो अपने हत्यारों का गुणगान कर रहा है। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। मेरी एक किताब है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। उस किताब का नाम है विनेमस थैंक्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल। ये गूगल अमेजॉन पर है। और इस किताब में कुरान की आयतों का हवाला देकर किस तरह की आयतें लोगों को परेशान करने के लिए कुरान में लाई गई, सो कॉल्ड जिब्राइल फरिश्ता, तथाकथित जिब्राइल फरिश्ता इसलिए कह रहा हूँ, शैतानी फरिश्ता जिब्राइल, और वो ऐसी ऐसी आयतें लाए जिससे पूरी दुनिया का विनाश हुआ। हालांकि अब इस आइडियोलॉजी के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान भी अब इस्लाम को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो भी जान रहे हैं ये क्या बदुओं का था। वो अपने ऊपर बदनामी नहीं चाहता। कोई भी अरबी मुसलमान अब मोहम्मद के नाम पर अपने आप को बदनाम होना नहीं चाहता, क्योंकि मोहम्मद के बारे में तो बहुत सारी
चीज़ें बार भी लोग बोलने लगे हैं जिनका मैं उल्लेख इस वीडियो में नहीं कर सकता। आशा है कि आप अच्छे रहेंगे, पूरे दिन आगे भी अच्छे रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।